तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि सेफ़ स्कोर कितना रहना चाहिए हमारा, सेफ़ स्कोर कितना रहना चाहिए और निगेटिव मार्किंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे पर। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग, और लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्ड्स जो भी होता है वो सब लास्ट तक पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला और गलत अटैम्प्ट का क्या हम पे फ़र्क पड़ता है ओवरऑल जो रॉ स्कोर बनता है उस पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक सेफ़ अटैम्प्ट रखना चाहिए हमको, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। तो पहली बात तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग है। अटैम्प्ट कितने करने हैं? देखो, कम अटैम्प्ट करोगे तो कम अटैम्प्ट का ये भी मतलब नहीं है कि आप 50 अटैम्प्ट करें सिर्फ, कि मैंने 50 क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट किया, 100% एक्यूरेसी। कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। 50 भी अगर अटैम्प्ट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगी, क्योंकि कट ऑफ नहीं जाएगी ना, 50 कट ऑफ बनेगी ही नहीं। कट ऑफ हमेशा कम से कम नहीं तो 65 या फिर 60 क्वेश्चन रहती है ना। एक देखी जाएगी कट ऑफ आने के टाइम पे, जब भी इसका कट ऑफ रिलीज़ करेगा तो ये देखने वाला होगा कि इस बार कट ऑफ का क्या इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम का। क्योंकि अभी इसमें क्या हो गया कि सिलेबस जैसे चेंज हो गया, एकदम से चेंज कर दिया, और जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। तो उससे देखना पड़ेगा कि क्या इस पर कट ऑफ क्या कैसी क्या रहती, लेकिन एक अपना जो स्कोर है वो 60+ ही रहना चाहिए। तो अटैम्प्ट अगर लेस करेंगे तो स्कोर हमारा डेफिनेटली बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अटैम्प्ट करने से अब बिल्कुल 100 के 100 कर दे तो वो भी गलत है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपका 90 क्वेश्चन करेंगे तो बेटर हो सकता है, या 80 क्वेश्चन करेंगे। एक्यूरेसी मायने करती है कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ किया है। 75% एक्यूरेसी है आपकी, 80% एक्यूरेसी मतलब कि आप कितने क्वेश्चन में कितने सही कर रहे हो। अगर आपने 10 किए हैं, 10 में आपके 8 क्वेश्चन सही है तो आपकी 80% एक्यूरेसी है, समझे। और अगर आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और 6 करेक्ट हो रहे हैं तो 60% एक्यूरेसी है। तो ऐसे एक्यूरेसी निकाल सकते हैं आप। अपने अटैम्प्ट करिएगा, देखिएगा, एक सेट पेपर अपना करिएगा, ज़रूर से कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट पेपर, देखिएगा उसमें आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं और कितनी परसेंट आपकी एक्यूरेसी बन रही है। तो स्मार्ट ऐसे स्ट्रैटेजी यही है कि भाई अटैम्प्ट कम करो लेकिन अच्छे करो, और एक क्राइटेरिया में रह के करो, एक रेंज में रह कर करो। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जैसा कि बताया, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3। और क्या क्या आएगा देखो, रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन के हैं, और मैथ है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है एंड हिंदी, यानी कि हिंदी इन द सेंस कि अपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में चूज़ करी होगी। ज़्यादातर लोगों ने हिंदी ही करी होगी, और जो भी अपने अपनी जिसकी जैसी लैंग्वेज है वो उसने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज़ किया होगा। तो 1/3 है, 1/4 नहीं है, 1/3 है। 1/4 क्या है? फोर्थ नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी, जैसे मैंने देखा अभी एक से बात हो रही थी, तो उसने अपना स्कोर है 1/4 में काउंट कर लिया, मतलब काउंट किया अपना अपना स्कोर 1/4 में कर दिया, कि जो उसके रॉन्ग थे क्वेश्चन उसने 1/4 से करके अपना एक स्कोर बनाया, तो उसके स्कोर मतलब बन रहा था, ठीक है, 60। और जब उसे पता चला कि 1/3 है तो उसके मार्क्स कम हो गए, तो ये क्या है भाई। तो आप ध्यान रखना कि 1/3 है। 20 क्वेश्चन मैथ्स में भी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में भी, 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन। तो इन सभी का सेक्शनल वाइज में कितना क्या अटैम्प्ट करना चाहिए वो भी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो आगे यही है कि भाई गोल्डन रूल क्या हो सकता है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में करें तो करें क्या? वहाँ तो पसीने छूट जाते हैं, किस तरह से गेस करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल ही नहीं करना है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर याद रखना
ब्लाइंड गेस, अंधी जिसे बोलते हैं, अंधी तो कतई नहीं लगानी है, अंधी बिल्कुल नहीं लगानी। 5 क्वेश्चन पे चल सकता है जो आपको कितना लग रहा हो कि 50-50 वाले हैं, कि हाँ ये 50-50 वाले हैं तो इन पे मुझे करना चाहिए। उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5 में अगर आपके 3 भी सही हो जाएंगे या 2 भी सही हो जाएंगे तो भी आपके फेवर में ही रहेगा स्कोर, है ना। तो वहाँ ध्यान रखना वाले इस चीज़ को, निगेटिव मार्किंग को खास तौर से ध्यान रखना। और गेस तो नहीं लगाना है, गेस तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है कि आपकी एक्यूरेसी चेक कर रहा है कि आप कितनी एक्यूरेसी और कितने मतलब सटीकता से आंसर दे रहे हैं। ये नहीं चेक कर रहा है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टारगेट रखिएगा एक एक्यूरेसी का अपना 75% प्लस ही रहना चाहिए। यही एक हमारा जो है आज का एक गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखना कि गेस नहीं लगाना है ज़्यादा, हमें किस पे चलना है, सही मतलब जो अपने जो बिल्कुल करेक्ट हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो गलत अभी प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे होंगे तो उसमें देखिएगा कि आपने खुद से कितने किए हैं, ठीक है। गेस से कितने किए हैं वो अलग करिएगा, और जो आपने खुद से किए हैं बिल्कुल जो आपके मतलब तुक्का नहीं लगाए हुए जो आपको आते थे वो देखिएगा, वही आपका स्कोर अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट है कि अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेक्शनल वाइज रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। करना क्या है कि हमको कम से कम अगर अच्छी बहुत अच्छी रीजनिंग है, अच्छी रीजनिंग है तो वो 20 आउट ऑफ 20 करेगा, ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 करेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम खा सकते हैं, है ना, टाइम खा सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सीरीज़ आ गई, अब सीरीज़ आ गई, आपसे पहले किया, दूसरी बार किया, नहीं हुआ, तीसरी बार आपने अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दो, वो नहीं होगी फिर वो, ठीक है, फिर वो नहीं होगी। अगर दूसरी बार में भी नहीं हुआ, तीसरी बार में भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी आपसे कंप्लीट नहीं हो रही है, वो सीरीज़ नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि वो इसीलिए डाली ही गई है कि वो आपका टाइम खाए, ठीक है। आप आगे को क्वेश्चन मिस कर जाएंगे डेफिनेटली। तो एक ऐसा रहिएगा कि अगर आपसे कोई 2 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो उसे ईगो पे मत लीजिएगा अपने, ठीक है, ईगो पे मत लेना, और 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन करके अपने आप को सेटिस्फाई दे के आगे बढ़िएगा रीजनिंग में। इसमें एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल करेक्ट होता है तो वो इसमें करेक्ट ही होता है, इसमें कोई गेस वेस लगता ही नहीं है। पहली बात तो रीजनिंग में गेस लगाई नहीं, विदाउट सॉल्विंग के रीजनिंग हो ही नहीं पाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें आप 20 आउट ऑफ 20 भी कर सकते हैं और बिल्कुल सही भी निकल सकते हैं, निकलते हैं बल्कि। तो नेक्स्ट हमारे पास में सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो बहुत ही डायनेमिक्स सा क्या है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और जो मैथ लगा रहा होगा उसके लिए तो अच्छी बात है कि वो 20 में से कम 18 से 17 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन सही कर सकता है। और अगर जैसे कि ई एम आर एस वाले जैसे अभी एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें मैथ देखी होगी किस तरह की मैथ पूछी गई थी। वैसे तो मैथ मुझे नहीं लगता है कि आनी चाहिए, क्योंकि वो मैथ नहीं आएगी वैसे, है ना, उस तरह से मैथ वो ज़्यादा ही टफ है। वो हो सकता है कि टीयर 2 में आ जाए, क्योंकि टीयर 2 आने को है, टीयर 2 भी तो होगा, तो उसमें हो सकता है उस तरह से मैथ का लेवल रखना चाहिए इनको। और होंगे भी तो कितने क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन वैसे उस लेवल के होंगे क्वेश्चन, लेकिन बाकी आप 15 पे तो फोकस कर सकते हैं अच्छे से। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के उनको सही करना है उनको सही करना है। एक एवरेज स्कोर अपना बना के चलिएगा 16, है ना, 16 के आसपास अपना स्कोर बना के चलिएगा मैथ में। और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं कि 1/3 इसको दिया, 1/4 इसको कर दिया, 2/3 से इसने ये ले लिया वो ले लिया, बहुत ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको 2-3 बार पढ़ने पे थोड़ा समझ में आता है, क्लियरिटी मिलती है कि हाँ ये किस चीज़ में बात कर रहा है। तो उनको थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हमको क्या करना है, आगे जीएस भी करनी है और कंप्यूटर लिटरेसी भी करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें वही एक स्कोर रहेगा अपना 17 के आसपास, 16-17, और प्लस कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी है बस ये मैथ ही लगाने की भी, तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैथ में तो आप भी 20 मतलब रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, इसमें अगर आप कर रहे हैं 40 आउट ऑफ 35 अगर आपका अटैम्प्ट जा रहा है तो गुड स्कोर बनेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा करना आपको। नेक्स्ट जैसे है कि कंप्यूटर लिटरेसी है। कंप्यूटर लिटरेसी चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज क्या हुआ है, पहले 10 क्वेश्चन थे, अभी 20 क्वेश्चन हो गए, बस यही हुआ है चेंज। तो वही
टॉपिक्स होंगे जो आपके बेसिक कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें डुएबल होंगे जो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें भी वही आप 18 क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वर्ड को ठीक तरीके से इसमें पढ़िएगा कि लाइन बाय लाइन क्या बोलना क्या चाह रहा है। जैसे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर में भी, साइबर सिक्योरिटी से आ सकता है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको सही से पढ़िएगा और करिएगा। इसमें मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग आजकल के हैं, डिजिटली सभी लोग एक्टिव हैं, तो सबको चलाना आता ही होगा बिल्कुल ही। और काफ़ी, क्योंकि सभी लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से पढ़े डाल रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और दूसरा अपने मैथ रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं इसी तीन सब्जेक्ट पे। मुझे लगता है कि सभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपने जब से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है तब से आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस एरिया पे आपने इसको क्या किया है, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आपने फोकस ज़्यादा दिया है आपने। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और देखना कि आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अपने आप को फोकस रखा है। तो यही 3 सब्जेक्ट ये हमारे पास हो गए जो बहुत ही अच्छा स्कोर दे सकते हैं। एक तो रीजनिंग है, मैथ है और हमारे पास में कंप्यूटर है। ये अगर 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में आपके 45 तक बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। आप यकीन मानिए कि 40-50 स्कोर 50 तक भी अगर जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब क्या करें आगे, ये तो 60 क्वेश्चन में, बाकी 40 में क्या करें। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल श्योर वाले ही लगा सकते हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा, है ना। इसमें कोई इफ़ वन बट वाला कोई कुछ है ही नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं लगानी है। इसमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वही 50-50 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें चल सकता है कि अगर 50-50 बन रहा है तभी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें। तो वही 12 से कम अगर आपके बन रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन होगा। अब करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अच्छे से पढ़ा है तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन इन द सेंस कि वो आपको मालूम है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। सिर्फ इसमें क्या करना है कि सिर्फ श्योर क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं जीएस में। ध्यान रखना, जीएस यूपीएससी लेवल की नहीं होगी, इजी होगी थोड़ी सी, और क्वेश्चन को पढ़ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लिश। अब कई लोगों का क्या है कि इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों की वीक होगी, है ना। इंग्लिश जो है वीक हो सकती है, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है कि बैकग्राउंड ना रहा हो इंग्लिश मीडियम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश जो है मुझे भी आती है, बट ये है कि ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है वो नहीं सबको समझ में आता है। इंग्लिश जो है ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी होता है वो नहीं बनता है इतनी जल्दी। तो इसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन एक तो आने वाले हैं अपने, और अगर एक पैराग्राफ आ गया और उसके 3 क्वेश्चन पूछेगा तो आप डेफिनेटली उनको अटेम्प्ट करिएगा। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, वोकैबुलरी के जो आते हैं उनको थोड़ा गेस करना है, उनको गेस करने से थोड़ा बचना उनको, क्योंकि वर्ड ही नहीं पढ़े होंगे, ना ही पता होंगे, तो उनका क्या ही निकालेंगे मतलब। ठीक है, अगर कुछ मतलब बन रहा है, आपको ध्यान आ रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग ये हो सकता है या होगा ये बिल्कुल, तो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। और सेफ अटेम्प्ट इसका वही 10 में से 5 क्वेश्चन आपको अगर आप बन रहे हैं आपसे तो डेफिनेटली करिएगा। फिर आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये अपने अपने सब्जेक्ट जो भी आपने लिया हो लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर कर सकते हैं। आपने ही सेलेक्ट की है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मतलब कि आपका उस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, इसीलिए आपने वो चूज़ किया है। तो वही है, इसमें कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। ईजी है ये, क्योंकि ये आप पढ़े हुए हैं, वही सब्जेक्ट वही मतलब लैंग्वेज पढ़ी है आपने, जानी है, तो आप कर सकते हैं ईज़िली इसमें। तो लास्ट में यही है कि टोटल सेफ़ स्कोर क्या बनता है हमारे पास में। इन सभी का अगर टोटल करेंगे तो सेफ़ स्कोर हमारे पास में ओवरऑल बनेगा जाके 75 प्लस बनेगा। और इतना कर लेने के बाद में आप देखिएगा कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को। एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या फ़ील करेंगे, एक अच्छा, मतलब कि आपने पेपर अच्छा गुड अटेम्प्ट दिया है आपने। ठीक है, कोई तुक्का वगैरह नहीं मारना है, वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि तुक्का वाले क्वेश्चन आप निकाल देंगे पहले ही,
ठीक है 75 है, 25 क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं। कौन से स्किप किए? ये यही वाले तो किए जो आते नहीं हैं, जिन पे आपको तुक्का नहीं मारना है, गेस नहीं करना है, वही तो आपने छोड़े। तो आपने अटेम्प्ट क्या किया? श्योर वाले अटेम्प्ट किए 65 प्लस। तो 65 प्लस ईजिली बन जाएगा। तो है क्या, मैटर क्या करता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। समझे? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वालिटी पे ध्यान देना, अपनी क्वांटिटी पे नहीं। कि 100 क्वेश्चन कर दिए, अब 100 क्वेश्चन में किया क्या है पता नहीं, 90-95 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, अब किया क्या है पता नहीं। 50 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किए, लेकिन 45 पे हमने तुक्का लगा डाला, तो वो भी गलत हो जाएगा। 50 भी नहीं करने हैं, करने हमको श्योर 60 प्लस है। ठीक है, तो अब क्या है कि कैटेगरी वाइज स्कोर क्या हो सकता है कि जैसे कि स्कोर देखो 200 प्लस रहने वाला है अपना। अब ये ठीक है, ये तो बात का बात है, एग्ज़ाम लेवल को देखने के बाद ही पता चले, लेकिन एक अपना लेवल देख सकते हैं कि इतना हमको स्कोर करना ही करना है, इससे प्लस तो स्कोर करना ही करना है। अब सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग भले ही वो बनती हो कट ऑफ, लेकिन सभी कैटेगरी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमको 200 प्लस स्कोर करना है, बस इतना ध्यान रखो। श्योर आपका जो है कट ऑफ क्लियर होगी, वो तो होगी डेफिनेटली होगी, क्योंकि कितनी कट ऑफ रहती है 65%। ध्यान देखना, प्रीवियस कट ऑफ उठा के किसी भी एग्ज़ाम की देख लेना, 65% से स्टार्ट हो जाती है कट ऑफ। ठीक है, 65 हो या 60 हो, तो इतनी कट ऑफ जो है ऊपर रहती है। जर्नल की 75 या 70, तो वही 5% जैसे 75 है, फिर 70 है, फिर ये जैसे जर्नल की कितनी बन जाती है कट ऑफ, अगर देखें तो 75 प्लस चली जाती है, 75% में बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ। फिर ओबीसी है, ओबीसी की वही ईडब्ल्यूएस की है, तो वही सेम इतना रहता है, मतलब 65 प्लस ही रहता है, जो कुछ रहता है। इतना स्कोर करके आ रहे हो तो आपको कट ऑफ की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो और ये जो कुछ भी मैंने ज्ञान दिया है वो पसंद आया होगा। पसंद आया इन द सेंस कि आपको समझ में आया होगा कि लास्ट अटैम्प्ट में क्या करना है हमको, क्या नहीं करना चाहिए, और एग्ज़ाम देते वक्त हमको क्या ध्यान में रखने चाहिए किन बातों का। अब ये तो ठीक है, जॉब जो है वो लक से नहीं, और जो कुछ भी है लिखा हुआ है ठीक है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम देने के बाद देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा, कितना अटेम्प्ट किया आपने और कितनी एक्यूरेसी रही। एक्यूरेसी तो वो आपको चेक करने के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन स्कोर ज़रूर क्या नाम अटेम्प्ट ज़रूर लिखिएगा कितने किए हाँ। और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, हार्ड था, मॉडरेट लगा आपको। अब मॉडरेट किसे लगेगा? जिसने थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी इन द सेंस कि वो पढ़ाई में लगा हुआ है 1 महीने से, जब से नोटिफिकेशन तब से तैयारी कर रहा है। पहले भी पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये आपका सीटेट क्वालिफाइड है, तो इसका मतलब है आप ग्रेजुएशन तो किए ही हैं, सीटेट भी दिए हैं, और 2 साल आपने डिग्री भी ली होगी, बीएड है, डीएलएड है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी का ही इंतज़ार कर रहे थे, और भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एक एग्ज़ाम का जो है नॉलेज हुआ होगा कि ये इजी है, हार्ड है, टफ़ है। तो किस तरह का लेवल रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।